हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर हमारे 2 क्लासेस हो गई भाई। तो आज की इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज हम लाइंस बनाएंगे और चेक करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर वो पैरेलल्स हैं या फिर वो कोइंसाइड कर रही हैं। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं और वहीं से हमें पता भी लग जाता है कि इन सिस्टम इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस तरीके के हैं, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी आज। चलिए, तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 3। स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है वो सब आप लोग इस पर ध्यान देना। ठीक है, तभी आप एक जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। 3x माइनस 2y बराबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व ग्राफिकली। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करता हूं, अगर सॉल्व ग्राफिकली ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे ऐड कर लो कि चेक करो कि वेदर दिस गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, सॉरी फर्स्ट क्लास में, कि आप बिना ग्राफ में सॉल्व करें, ठीक है, आप बता सकते हैं कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है, जो लाइंस बनेंगी वो किस तरीके के होंगे। भाई देखिए पहली चीज उसके लिए क्या करते थे हम, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के रेशियोज को चेक किया जाता था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी देखिए ये नहीं करेंगे आप, a1 अपॉन a2 भाई ये कितना है, मैंने अभी सब पढ़ा दिया आपको, यहाँ पर 1 होता है 1/3। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये जनरल फॉर्म होती है। नाउ स्टूडेंट b1 अपॉन b2 इज हाउ मच, 1 बाय माइनस का 2। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, देखिए ये तो y का कोएफिशिएंट में 1 है और इस y के कोएफिशिएंट में माइनस का 2 है। सो हेयर वी सी दैट, हमें यहाँ पता लग रहा है स्टूडेंट्स क्या, जो a1 बाय a2 है स्टूडेंट्स वो नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो स्टूडेंट मतलब इट इज कंफर्म दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज डेफिनेटली व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बनाते हैं भाई, आ जाइए डायग्राम बनाते हैं भाई, ये तो हम कंफर्म हो चुके हैं क्योंकि ये केस ही किसका होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस होता है। एंड व्हेनेवर द लाइंस इंटरसेक्ट, ठीक है ना, व्हाट, दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, सो दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। बट ये आपको करना नहीं है, बस पहचानने के लिए है, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब आ जाइए, हमें लाइंस बनानी है, सब कुछ करना है, सब कुछ। तो सॉल्यूशन सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है सॉल्यूशंस कुछ ऐसे होने चाहिए, एक तो होल नंबर में होने चाहिए। कभी भी ध्यान देना सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, डोंट गेट योर सॉल्यूशन, मतलब अपने कभी भी सॉल्यूशन को फ्रैक्शन में मत निकालना। ठीक है ना, डोंट फाइंड योर सॉल्यूशन इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो कोशिश भाई ये करनी कि जितने भी सॉल्यूशन निकले तो उस पे जो स्टूडेंट्स वो जितने भी सॉल्यूशंस हो तो वो आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं ये लेता हूँ पहली क्वेश्चन, तो अगर मैं पुट x इक्वल टू 0 करता हूँ, और ये तो भाई एक नियम हो चुका है अभी से कि सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहला काम x और y को एक एक करके 0 रखो और देखो भी कि अदर जो सॉल्यूशन है क्या वो होल निकल रहा है या नहीं। ठीक है ना, होल नंबर में। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0 प्लस y बराबर 3 एंड यू सी दैट y इज इक्वल टू 3। सो ये हमने सब क्लास छोटी क्लास में कर रखा है सब। अगर आप y को 0 रखते हैं, ठीक है, अगर आप y 0 करते हैं तो x प्लस 0 बराबर 3, आपने 9th क्लास में कराया सब सॉल्यूशन। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विच आर इनफाइनाइट फॉर इंडिविजुअल इक्वेशन, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। हर एक इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, ठीक है, दे आर नॉट लिमिटेड। ठीक है ना, दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट द सॉल्यूशंस आर, ठीक है ना, इनको आप बनाइए ब्रैकेट में, हियर इज द सॉल्यूशन एक्स वाई। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। आई थिंक ये क्लियर है आप सभी बच्चों को। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन में निकालिए भाई, 3x माइनस, ठीक है,
जैसे 3x माइनस 2y। स्टूडेंट ध्यान देना, सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, तभी आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। तो अगर ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले देखिए क्या ये रिड्यूस हो सकता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम। अगर आप x to 0 रखते हो, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू 0, भाई x to 0 रखते हो तो देखिए इसमें 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू, देखिए इसमें ये तो आपको पता है -2 यहाँ जाएगा तो आंसर आएगा -2। देख इस पर ध्यान देना एक चीज़, आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जरूर नहीं कि जो ग्राफ में स्केलिंग आप कर रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर होगी, तो थोड़ा बहुत होगा, ये आप हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना स्टूडेंट्स इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो बाकी मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ग्राफ, देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई ज्योमेट्री नहीं है, मैं बिना ज्योमेट्री मैं मैनुअली इसको ड्रॉ करने वाला हूँ विदाउट यूजिंग एनी ज्योमेट्री स्केल, कुछ भी, ठीक है, बिना स्केल के। तो यही मैं बात आपसे कह रहा हूँ। तो सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर भी हम बनाने की कोशिश करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट, पुट y को 0 रखने पर देखिए ये सबसे बड़ी क्या है, मिस्टेक है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप y को 0 करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो जरूर, बट स्टूडेंट्स वो एक होल नंबर की फॉर्म में बिल्कुल नहीं होगा। मतलब इंटीजर भी हो सकता है, जैसे इंटीजर है आपका, दिस इज नॉट होल नंबर, तो उसमें होल नंबर और इंटीजर होना जरूरी है, ठीक, या होल नंबर या तो इंटीजर, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म भाई, अब y तो 0 ठीक है, लेकिन y 0 रख के x आपको फ्रैक्शन फॉर्म दिखाई दे रहा, 4/3 दिखाई दे रहा, तो ये तो आपको करना ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसी कोशिश करनी है, अगर मैं y को 1 रख दूं तो यू विल सी दैट 2 1 2 और वहां जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, तो 3x माइनस 2, सो 3x इज इक्वल टू -2 वहां जाएगा, सो +4 + 2 6 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस लाइक, ये हो गया x और y, ठीक है। व्हाट इज x हेयर, अगर आप x को 0 रखा है आपने तो y आपको -2 मिला है, x 2 था तो y -1 आया, सॉरी y 1 आया, ठीक है ना। 6 4 - 6, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अब काम क्या करना है भाई, आपको बस ग्राफ बना देना है। नाउ सबसे पहले चीज स्टूडेंट, x एक्सिस और y एक्सिस के जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव वाले हैं उनके अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली उसको देख लीजिए। तो ये ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, छोटा सा ग्राफ है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसको देखिए मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, इतनी जल्दी से इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया x एक्सिस, x में नेगेटिव बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, x में नेगेटिव कहीं नहीं है, 0, और ये पॉजिटिव 3 तक गया है, ठीक है। तो इसको 0, उसको 1, इतना अगर 2, इतना अगर 3 ले लेते हैं तो क्या होता है, y आपका मैक्सिमम -2 तक गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है ना। तो और पॉजिटिव y एक्सिस का पॉजिटिव आपका मैक्सिमम 3 तक गया है, 1 2 एंड 3। सो ध्यान देना, अब अगर इसकी लाइन बनाओगे ना तो ये लाइन आपको डेफिनेटली क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास में बता दी थी भाई, फर्स्ट क्लास में। नाउ चेक, तो स्टूडेंट 0,3 और 3,0 यू नो दैट, नहीं ना, वेरी वेल। तो ये 0,3 भाई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0,3, दिस इज 0,3। और कैसे स्टार्ट करना है भाई, ध्यान रखना, बहुत चीज़ें हैं। पहले आप एक इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर प्लॉट कर दो और उसकी लाइन बनाओ, ठीक है। 3,0, हेयर इज 3,0, दिस इज 3,0। चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले सभी सिस्टम में जितने भी इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं आपने उनको यहाँ प्लॉट कर दिए, फिर आप लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलती हो सकती है, ठीक है, गलती हो सकती है स्टूडेंट। क्या पता आप किसी पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ दें, तो ये गलत है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको बस इतना काम करना है कि अगर आपने जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल दिए उसकी लाइन सबसे पहले बना दीजिए बस। और स्टूडेंट्स चलिए,
तो ये किस कौन से इक्वेशन की लाइन है उसको लिख दीजिए आप लोग, x प्लस वाई बराबर 3 की लाइन है, और ऐसा लिखना भी पड़ता है आपको। अगले हम 0 कॉमा माइनस टू, हेयर इज 0 कॉमा माइनस टू, दिस इज 0 कॉमा माइनस टू, योर 2 कॉमा 1 इज हेयर, ये आपका 2 कॉमा 1 है। तो सर दिस इज 2 कॉमा 1, आप जानते हैं इस चीज को। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, देखते हैं, यू कैन सी भाई यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये जो पॉइंट है 2 कॉमा 1, दिस 2 कॉमा 1, दिस 2 कॉमा 1 इज अवर, ये क्या हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ स्टूडेंट क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ देखिए आप इसको ऐसे करेंगे अगर, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 कॉमा 1 दोनों ही लाइंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप x की वैल्यू 2 दोनों में रखिए, आप y की वैल्यू 1 दोनों में रखिए, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है। और देखिए लाइंस कैसे आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मेरे पास बुक है जहाँ से मैंने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक हो गया, तो 2 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप लिख देना और इसको प्लीज एरो हेड पे जरूर बना देना ऐसे करके। तो 2 कॉमा 1 क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मैंने लिख दिया वैसे, बट आपको ठीक है, चलिए करेक्ट बन गया है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपको करना है। और इसकी लाइन क्या थी, किस इक्वेशन की लाइन है, 3x माइनस 2y बराबर 4 की लाइन है। तो हाई वो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा भाई, तो इस तरीके से करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्या क्या है भाई, इंटरसेक्टिंग है और कैसा है, कंसिस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। वाई? बिकॉज इट हैज वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम ऑल्सो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 2x प्लस 4y बराबर 10। सो दिस क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लेना भाई आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, वो कुछ ऐसा रहेगा, आपको पहले तो लिख लीजिए। ठीक है, 2x प्लस 4y बराबर 10। सेकेंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा है कि 2x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, और इसका नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 6y बराबर 12। सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस 6y बराबर 12। स्टूडेंट देखिए, इनको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व ग्राफिकली कह रहा है, तो करिए भाई, क्या काम करना है करिए फटाफट से। आइए, बहुत सिंपल तरीका आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें अगर वैसे ही आप उसको पहचानना चाहते हैं कि इसकी लाइंस कैसे बनेंगी, तो मैंने आपको बताया है, आप इनका रेशियो करिए 2/3 4/6। ये 4/6 स्टूडेंट कट के 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें भाई ये तो कंफर्म हो गया है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है। ठीक है, नाउ चेक, क्या b1/b2 इसके इक्वल है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको दे रहा है 5/6। तो स्टूडेंट ये केस किसका है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, हियर द लाइंस व्हाट आर पैरेलल एंड इट इज इनकंसिस्टेंट ओनली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन, टेक 2x प्लस 4y बराबर 10 लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको फिर से। भाई आप एक काम करिए, आप कोशिश तो ये करेंगे कि मेरी जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो थोड़ी सी क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सिंपल हो जाए। ठीक है, तो सिंपल करने के लिए स्टूडेंट्स अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगी भाई, x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, 10, तो 2 5 जा 10, तो x प्लस 2y बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 5। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है ना, अगर y 0 रखते हैं, चलिए इसमें देखिए, मैं कोशिश ये भी करूंगा कि अगर मेरे पास स्पेस कम है तो मेरे सॉल्यूशन जो निकले, ठीक है, वो थोड़े से स्मॉलर हों। ठीक है, ज़्यादा बड़े ना हो। तो अगर मैं y को 1 रखता हूँ, y रखने से क्या हो रहा है इसमें ध्यान देना, जो x प्लस, ठीक है, x प्लस 2 और 1 बराबर 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये 3 हो जा रहा है। देखिए छोटा छोटा वैल्यू मिला है हमें। ठीक है, अगला इसके अंदर एक काम करते हैं, y को 2 रख लेते हैं, पुट y बराबर 2।
तो y को 2 रखने से x प्लस 2 और ये 2 बराबर 5, तो हेयर यू विल गेट 2 to the 4 और ये 1। कितने छोटे छोटे वैल्यूज मिले देखिए। तो सॉल्यूशंस की भाई बनाइए टेबुलर फॉर्म, दिस इज x दिस इज y, ठीक है ना। x 3 होने पर y 1 मिल रहा है, x 1 होने पर y 2 मिल रहा है, बस ठीक है ना। नाउ फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अनदर इक्वेशन विच इज 3x प्लस 6y बराबर 12, ठीक है। टेक 3x प्लस 6y बराबर 12, स्मॉलर करेंगे तो फिर x प्लस 2y बराबर 6 आ जाएगा। 3 को कॉमन ले लेना आप, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सॉरी हाँ 3 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 12 और इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए भाई अब वही काम करिए, y को 0 रखते हैं तो x 4 आ रहा है। चलिए मैं काम करता हूँ, y को 1 रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। पुट y इज इक्वल टू 1, y 1 रखने पर x प्लस 2 और ये 1 बराबर 4, इसमें ये आ जाएगा x की वैल्यू, यहाँ जाएगा 4 माइनस 2, ये 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस में करते हैं, पुट x इज इक्वल टू या फिर y इज इक्वल टू, आप चाहें तो उसके अंदर 2 भी रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 रख दीजिए क्योंकि x 0 हो जाएगा, x प्लस 2 और ये 2 बराबर 4, 2 टू द 4, 4 माइनस 4 0, तो अनदर टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। जो ये होगी आपकी x और y बिल्कुल ऐसे बनाएंगे आप, x 0 रखने पर y 2 था, x 2 होने पर y 1 था। बस आगे आपका काम है बस करने का, फटाफट से करिए भाई, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। चलिए भाई ये तो 2 हो गए, इसके बाद लास्ट बताएंगे आपको कैसे करना है। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं किस तरह से निकलने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कैसे होगा, बनाइए जैसे अभी तक कर रहे थे हम लोग, लाइन बनाइए सबसे पहले, ठीक है ना। सॉरी आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, एक प्लेन बनाना है इस तरीके से। यहाँ तो मैंने नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ज़्यादा नहीं लेना है बस, ठीक है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3, ठीक है ना। और आपको यहाँ दिखाई देगा क्या कि लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, इन दिस केस। तो ये हो गया भाई, बनाते हैं चलिए इस वाले का बनाते हैं 3, 1 1, 2, 3, 1, ठीक है ना, 1, 2 लगभग कहीं यहाँ पर होगा, दिस इज 3, 1, दिस इज 1, 2, ये हो गया कुछ ऐसा। प्रोड्यूस करिए, आगे जितना आगे खींच सकते हैं खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी इक्वेशन है ये, x 2x प्लस 4y बराबर 10 वाला, 2x प्लस 4y बराबर 10 वाला है, देखो क्या। चले भाई अगला देखते हैं इसके अंदर क्या है, 0, 2, 2, 1, 0, 2 कहीं यहाँ पर है, भाई ये है आपका 0, 2, सो ध्यान देना ये बनेगा बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत रहना। 2, 1, भाई ये आपका 2, 1, तो जब इन दो लाइंस को आप मीट कराओगे स्टूडेंट, तो यू विल सी दैट लाइंस विल, ठीक है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, दे विल गो स्ट्रेट, दे विल गो स्ट्रेट, ठीक है ना, these two line goes straight, they will not coincide with each other, ठीक है ना, and not intersecting also, ना coincide कर रही है ना intersect कर रही है, मतलब क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, बस तो एक ये अलग है ये अलग है, ठीक है। और कितना ही आगे प्रोड्यूस कर दें, they will never intersect each other। तो सर देखिए अब यहाँ पर हमें क्या है भाई, यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, जब तक आपको लाइंस मीट करते हुए नहीं दिखाई देंगी तो समझ लेना उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है।
उन सिस्टम इक्वेशन का आपको कोई भी सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशंस ही नहीं है भाई, ठीक है। हाँ इंडिविजुअल है, मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सिर्फ इसके इन्फिनिटली मैनी है, सिर्फ इसके इन्फिनिटली मैनी है, बट दोनों के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, दोनों के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। तो स्टूडेंट ये 3x + 6y = 12 हो गया, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है, x और y की जो इन दोनों इक्वेशन में हम रखें और दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है ना, कोई ऐसी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी, तो दोनों को ही सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पर पैरेलल केस है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है आपको, पैरेलल लाइंस, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है भाई, और क्या है स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट है। चलिए द लास्ट वन इज, लास्ट लेते हैं स्टूडेंट, लास्ट वाला क्या है भाई, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से अब। लास्ट क्वेश्चन की तरह नजर मारते हैं भाई, आ जाइए। 3x - y = 2, ठीक है, 3x - y = 2। दूसरा स्टूडेंट्स 9x - y = 6। देखिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, और ये जो इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन है इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 3/9 कितना होगा, नहीं यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, ये 3y होगा, इसमें यहाँ पर कितना होगा 3y, ठीक है ना। अगर आप 3/9 करते हैं 1/3 मिलेगा, -1/-3 करते हैं फिर भी 1/3 मिलेगा, 2/6 करेंगे फिर भी 1/3 मिलेगा। सो हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो ये कैसे हैं भाई, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है, लाइन को इंसाइड करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, और डिपेंडेंट होता है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये इस इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनी होगी स्टूडेंट्स, ऊपर वाली इक्वेशन में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली बन जाएगी, ठीक है, या इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली बन जाएगी। तो दोनों क्या है दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन निकालते टाइम आपको क्या करना है ऐसे केस में, अब आप कहेंगे स्टूडेंट जब ये सेम ही है तो इनके तो सेम सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग क्या करो स्टूडेंट, दोनों के डिफरेंट सॉल्यूशंस दिखाओ। हालांकि सेम आएंगे लेकिन आपको कुछ डिफरेंट सेम भी है बट बहुत सारे डिफरेंट भी तो हैं, ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन दिखाना है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 कर लेता हूँ, ठीक है ना, x को 0 करने पर सो मैं शॉर्ट में करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं अब, चलिए कोई बात नहीं बता ही देते हैं आपको। 0 - y = 2 होगा, ठीक है, 0 - y - y, और ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, आपको पता है y = -2। अच्छा अगला देखते हैं इसके अंदर क्या करा जाए। अगर x को 1 लेते हैं, ठीक है ना, पुट x = 1, भाई x को 1 लेने में क्या हो रहा है, देखिए 3 और ये 1 - y = 2, तो 3 - y = 2, -y = 2 - 3 एंड -y बराबर -1 एंड y = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। y के लिए कितनी मिल गई स्टूडेंट्स आपको यहाँ से 1, भाई y कितना मिल गया, माइनस से माइनस कटा, y मिल गया आपको 1। तो अगर बॉक्स बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है देखिए, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे x y, ठीक है, x 0 करने पे y -2 है, 0 -2, और x 1 करने पे y आया 1, तो 1 और 1 आ रहा है, ठीक है, x 1 रखेंगे तो y भी 1 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन 9x, हालांकि यही है वो, बट थोड़े से सॉल्यूशंस अब डिफरेंट रखिए, मतलब जो ये वाले हैं उनको मत रखिए आप लोग, ठीक है, इनको मत रखना, कोई और रखना रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कि इनके सॉल्यूशंस जो है बेटा वो इनके अलावा भी हो सकते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब और भी हो सकते हैं। तो अब x को 0 मत रख देना आप, ठीक है, तो गलत हो जाएगा भाई। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं x को 1 रख दूं यहाँ से, तो 6 - 3, x को 1 में रखा था ना, ठीक है, 0 1 रख दिया है, -1 रख के क्या होगा, ठीक है, x को -1 रख दो, या फिर x को -1 या y को कुछ रख दो, y अभी तक आपने 0 नहीं करा है, लेकिन y 0 से फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसके अंदर हम x को -1 या y को -1 कर देते हैं, क्योंकि इससे, या y को 1 करते हैं, पुट y = 1,
अगर y को 1 करेंगे इसमें तो 9x माइनस 3, 9x बराबर ये -3 यहाँ जाके 6 + 3 9 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लो नहीं ये तो हमने कर ही दिया है। फिर से एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, आप x को -1 कर दो, ठीक है ना, पुट x इक्वल टू -1, तो 9 -1 माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, यह आएगा -9 माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -3y इज इक्वल टू 6 + 9 15 एंड y की वैल्यू आपको -5 मिलेगी। चलिए एक तो मिल गया डिफरेंट, ठीक है। x -1 करने पे y कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, -5 मिल रहा है। अगला करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट देखिए क्या होगा भाई। नेक्स्ट क्या रख सकते हैं आप, x को 2 रखने पर क्या होगा, 6 - 18, ठीक है। हाँ आप x को 2 रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो उसमें 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 2 माइनस का 3y बराबर 6, ये गया 18, तो -3y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 6 - 18 एंड विल माइनस का 12, तो -3y बराबर -12, इससे इसको काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 4। तो बॉक्स बनाएंगे तो यू विल गेट सॉल्यूशंस, ठीक है, राइट द सॉल्यूशंस हियर, तो x और y, ठीक है भाई। x को -1 रखा आपने, y आपको कितना मिला -5, ठीक है। x को आपने अगर 2 रखा तो y आपको 4 मिला। ये हो गया आपके सॉल्यूशंस। अब आ जाइए इनकी लाइन बना दीजिए भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए। तो कितने तक है भाई, मैक्सिमम y -5 है, ठीक है। तो नेगेटिव में y -5 मैक्सिमम गया स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। इसको मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं। x और ये तो बहुत कम गए हैं, तो चलिए इसको 1 2 3 थोड़ा सा बड़ा करते हैं स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसको भी ले लो 1 ये 2 3 ये 4, ठीक है। x पे -1 गया है एक बार, तो -1 -2 -3। चलिए इसमें मैं जल्दी बनाता हूँ। 0, -2 भाई यहाँ पर होगा 0, -2, हेयर इज 0, -2 हो गया आपका, ठीक है ना। पहली वाली लाइन को बना रहा हूँ, 1, 1 यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है ना। इसको आप ऐसे करिए, ठीक है। ये जौन सी भी इक्वेशन है x 3x - y बराबर 2। सेकेंड वाली चेक करते हैं भाई, -1, -5 भाई, -1, -5 भाई यहीं पर ही आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और 2, 4 यहाँ देखिए 2, 4 ये देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। जो दूसरी वाली भी है ना स्टूडेंट, देखिए दूसरी लाइन भी यहीं पर ही आ रही है। अब इस केस के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा सॉलिड बना देना, थोड़ा सा और डार्क कर देना इसको, ठीक है। और ये तो बस दिखाने के लिए, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप ऐसा कर देना, 2 एरो बना देना ये, जिससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, ठीक है। जिससे स्टूडेंट्स आपको आ जाएगा कि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। तो आपने जैसे देखा तो 9x - 3y, तो इसमें तो स्टूडेंट्स आप 9x - 3y बराबर 6, तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लाइंस आपकी कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। x और y की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ से उठा के चाहे यहाँ से उठा के, ठीक है, वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये दिस इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, एंड वन थिंग ऑल्सो इट इज़ डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जो मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारी जो ये तो क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो ये सब मैंने आपको बताना था, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब थोड़ी सी जर्नी हमारी वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्ट होने जाएगी, ठीक है। अब कल से थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम जाने वाले हैं,
तो सभी स्टूडेंट्स, अच्छा पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड्स और हैं, उसे हम कल ही डिस्कस कर देंगे, कल ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक सही बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।